तो आज के सत्संग में मैं थोड़ी श्रद्धा, विश्वास, विचार और विवेक पर चर्चा करूँगा। एक अंधेरा है और एक प्रकाश है। अंधेरा विश्वास है, प्रकाश विवेक है। जब तक हम जीवन के रहते हुए विवेक में नहीं जाएंगे, तब तक विश्वास हमारे लिए एक विसाखी का काम करता है। इसलिए सदैव विश्वास करना हो तो अपने आप पर, अपने सतगुरु पर, नहीं तो सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उसके विश्वास में तुम जाओगे तो कभी भी तुम अपना दीपक नहीं जला पाओगे। क्योंकि तुम सोचोगे अंधेरा हटेगा तो मैं दीपक को जलाऊंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। फिर इसलिए तुम सदैव विश्वास में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दोगे और उसी आस्था में चले जाओगे जो आपके जीवन में एक अंधेरे के रूप में आया और उसी अंधेरे के रूप में विश्वास करते आप चले गए। इस विषय में एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जब वो हो गए वहाँ 70 साल से ऊपर, 80 साल से ऊपर, तो उसके 8 बेटे थे और 8 ही उनकी घरवाली थी। 8 बहुएं होगी, 16, एक उसकी घरवाली 17, तो एक वो खुद 18 लोग। तो हुआ क्या, उसकी आंखें चली गई बुजुर्ग की। जब आंखें चली गई, लाइट ख़त्म हो गई, तो घर वालों ने और भी जो उसके जानकार थे उन्होंने कहा भाई आंखों का इलाज करवा लो तो आप ठीक हो जाओगे, तो बाकी जीवन भी गुजर जाएगा। उसने कहा नहीं, मुझे आंखें नहीं बनवानी हैं, मेरे पास 8 बेटे, उनकी 2 आंखें, 16, 8 बहुएं, 16 उनकी आंखें, कितनी हो गई 32, एक घर वाली 34, तो मेरे पास 34 आंखें हैं, तो मुझे इन 2 की क्या ज़रूरत है जो उसकी अपनी थी। बहुत समझाने के बावजूद वो व्यक्ति बात ना समझ पाया, ना उसने मानी, क्योंकि उसको विश्वास था किस पर? अब बेटे, बहुएं और घरवाली से ज़्यादा विश्वास किस पर हो सकता है? तो उसको उन चौथी आँखों पर विश्वास था कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन को सार्थक करने में या आगे ले जाने में सफल रहेंगी, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुआ क्या, एक दिन मकान में, जिस मकान में वो रहते थे, आग लग गई।
और जब मकान में आग लग गई और जो घर वाले थे वो सब के सब बाहर चले गए। 8 बेटे, 8 बहुएं और घर वाली, 17 के 17 लोग बाहर चले गए। और उनको हड़बड़ी में ये भूल गया कि हमारा जो बेटों का बाप, बहुओं का ससुर और पत्नी का पति था कि वो भी इस मकान में रहता है, क्योंकि मामला आग का था। कोई भी अपने आप को बचा के निकलना चाहता था तो सब के सब बाहर निकल गए। अब वो अकेला बूढ़ा अंदर रह गया, उसको दिखता नहीं है, मकान को आग लग चुकी है, उसको पता नहीं है कि लगी है कि नहीं लगी। लेकिन कुछ समय के बाद उनको याद आया कि हमारा तो बेटों को, बहुओं को याद आया कि वो सोचने लगे बाप अंदर है, वो सोचने लगी ससुर अंदर है, वो घर वाली सोचने लगी पति अंदर है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक मकान पूरा आग की लपेट में आ चुका था। तो जो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, मकान जल गया, वो भी उसके साथ जल गया, खत्म। और जो बाकी थे वो देखते रह गए। ये छोटी सी कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई। उसको विश्वास था किस पर? जो उसके बहुत करीबी थे, उसको विश्वास था उन पर कि ये मुझे बचा लेंगे। उसकी अपनी आंखें अगर इलाज करवा लिया होता उसने उनसे, वो भी आग को लगते देखता तो वो भी वहाँ से बच के निकल जाता। तो इसलिए यहाँ मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें विश्वास से काम लेने की आवश्यकता नहीं है, विवेक, विश्वास, श्रद्धा, ये आपको काल्पनिक शक्तियों से तक तो सीमित कर सकते हैं, सतगुरु तक नहीं ले जा सकते। इसलिए जब तक आप अपने भीतर से इन शक्तियों को, जो आपको कहीं बांध देती हैं, जो कहीं आपको सीमित कर देती हैं, जो आपको बुद्धि तक, विचारों तक ही अपनी ग्रिप में ले लेती हैं, उनसे आगे निकलना ही अपने आप को समझना है, अपने सतगुरु को जानना है। तब जाकर आपके भीतर का प्रकाश जगेगा, अंधेरा स्वयं हट जाएगा। हटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं हटाया? उसे जाता है जो चीज़ है, जो चीज़ है उसे हटाया जाता है। जो है ही नहीं उसको तुम कैसे भगाओगे? प्रकाश होते ही गायब हो जाएगा। इसी तरह से इंसान सदियों से जिन कल्पना में डूबा हुआ है, जिन तथाकथित कथाओं में फंसा हुआ है, उन पर विश्वास करके अपना जीवन उथल पुथल करते हुए, और उसके उपदेश देने वाले भी जितने लोग हैं,
खुद उनको भी नहीं पता है, वो भी श्रद्धा और विश्वास में ही जीकर चले जा रहे हैं। इसलिए जब तक हम जीवन के रहते हुए अपने भीतर का अंधेरा कैसे मिटा पाएंगे? प्रकाश को लाने की आवश्यकता। लाना क्या है? जब मैं कहता हूँ कि शब्द कीजिए, अपनी प्राण वायु को बाहर फेंक दीजिए, तो नीचे से जो आपका दिया है वो बाती के साथ 24 घंटे उस लट लट प्रकाश है, सिर्फ उसके ऊपर एक पर्दा है, हटा दो, शब्द के द्वारा हट जाएगा, आपके ध्यान में हट जाएगा, आपकी समाधि में हट जाएगा, तो आप में विवेक जागृत हो जाएगा, तो प्रकाश अपने आप होगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। वहाँ आपको श्रद्धा की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको विश्वास की जरूरत नहीं है, वहाँ अपने आप को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जो तथाकथित धर्मगुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है वो काल्पनिक शक्तियों पर ज़्यादा आधारित होगा, सत्य पर आधारित नहीं होगा। जैसे एक आदमी अंधा, उसको दिखाई नहीं देता है, जन्म से अंधा है वो, तो एक दिन उसके मित्रों ने खीर बनाई और उसको भी खिला दी, बहुत स्वादिष्ट थी। उसने कहा ये बहुत स्वाद है, आपने कैसे बनाई, किस चीज़ की बनाई है? उन्होंने कहा दूध की। दूध और चावल डाले, इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला, थोड़ा स्वादिष्ट मिष्ठान डाला। उसने कहा अच्छा। उसने फिर, अब वो बचपन से अंधा था, जीवन से अंधा था, उसने कहा दूध कैसा होता है? उसने पूछा कि दूध कैसा होता है? उसने क्या किया, अब उसके मित्र उसको कहने लगे कि दूध सफ़ेद होता है। भाई उसकी आंखें ही नहीं हैं, बचपन से नहीं है, वो कैसे बताएगा कि दूध सफ़ेद कैसा होता है? उसने सफ़ेद देखा ही नहीं है। शुभ सफ़ेद कह लगा, वो पूछने लगा सफ़ेद क्या होता है? उसने कहा बगले की तरह। उसने कहा बगला कैसा होता है? अब वो झंझट में पड़ गए। जिसने जो चीज़ देखी, उन्हें विश्वास की बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो छछो पंज में पड़ गए कि हम कैसे एक्सप्लेन करें कि बगला कैसा होता है। एक दोस्त ने उसको कहा इधर मेरे पास आओ। आया, अपना हाथ आगे किया, उसने हाथ आगे किया जब, तो ऐसे किया, फिर ऐसे बना दिया जैसे बगले को गर्दन ऐसी होती है। उसने उसका हाथ लगा के देखो बगला ऐसा होता है। उसने देखा, स्पर्श किया, देखा वो, उसने हाथ उठाया और बगले की तरह। अच्छा, उसने कहा फिर दूध ऐसे और ऐसे आगे से बगले की तरह उसने आकार बना के बता दिया। उसने कहा अच्छा ऐसा होता है। तो वो अब कोई किसी उसको पूछेगा दूध कैसा होता है, तो वो हाथ को ऐसे बगले की तरह बना देता था। मैं आपको ये बात छोटी सी इसलिए सुना रहा हूँ, जो कुछ आप जीवन में किसी से सीखते हो, उसको जब तक प्रत्यक्ष में अपने भीतर से अनुभूत नहीं कर लेते हो, तब तक उसे मानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम अनुभूत कर लोगे अपने भीतर से, तो आप जान जाओगे। जानने के बाद मानोगे तो आप काल्पनिक शक्तियों से परे चले जाओगे। और जब आप काल्पनिक शक्तियों से पीछे चले जाओगे तो आपके सामने एक प्रकाश रूप ज्योत प्रकट हो जाएगी।
जिसको तुम ये जान जाओगे कि एक सफ़ेद प्रकाश ज्योति पुंज ही अस्तित्व है इस पूरे विश्व का, फिर आपको कोई कभी भी काल्पनिक शक्तियों में नहीं ले जा सकता। इसलिए मेरा यहाँ कहना यह है कि अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाइए, अपने जीवन को साक्षात कीजिए। तो साक्षात कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष में साधना करके, प्रत्यक्ष में अपने आप ध्यान में बैठकर, प्रत्यक्ष में अपने आप को पढ़ने से, प्रत्यक्ष में अपने आप को भीतर से जानने से। आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। आप मान लो जीवन में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राम, कृष्ण, कबीर, नानक, दादू, पलटू और भी बहुत महान विभूति हैं, सुकरात, महावीर, बुद्ध। उनकी आंखों से तुम देख सकते हो क्या? बताओ मेरे को। जितने महापुरुष हुए अपने अपने युग में हुए, उनका फोटो लेकर उनकी आंखों से क्या तुम देख सकते हो? आपको स्वयं की आंख जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम वर्तमान में हो। मैं सदैव यही कहता हूं, वर्तमान ही साक्षात है, वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही ईश्वर है, वर्तमान ही आपका धार्मिक ज्ञान है, वर्तमान ही परमात्मा है। आगे पीछे के हम उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए जब तक स्वयं आप नहीं डलेंगे तब तक आपके लिए वो उसी तरह विश्वास है जिस तरह मैंने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई कि वो बुजुर्ग विश्वास करके भस्म हो गया, अपने आप को बचा नहीं पाया। इसी तरह से आज के युग में इंसान जो है वो क्या कर रहा है? सत्संग में जाकर सतगुरु जो देदारी है वो प्रेरणा देगा। हाँ, वर्तमान में उसकी आंखों से तुम अपने भीतर प्रकाश ला सकते हो। जो गुजर चुके हैं उनके द्वारा आप कोई प्रकाश नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए सदैव वर्तमान में रहिए। वर्तमान में आप जो क्षण भंगुर है उसमें रहोगे, आप कभी भी ध्यान से नहीं चूकोगे। वर्तमान से आगे पीछे गए, ध्यान गायब, समाधि गायब। आप फिर किसमें? विश्वास में, श्रद्धा में, बातों में, दिमाग में, बुद्धि में उलझ जाओगे। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अपने भीतर से अपनी प्राण बाजू को निकालना ही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर इस मंत्र को तुमने साक्षात कर लिया, इसको साक्षात करने का अर्थ क्या है? आपके भीतर से जो प्राण बाजू है वो आए कम, उतने ही आए जितनी ज़रूरत है, और छोड़िए ज़्यादा। क्योंकि हम यहाँ लेने के लिए कुछ नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। बेसिकली जिस इंसान ने भी धरती पर जन्म लिया है वो देने के लिए आया है, लेकिन यहाँ देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई मंदिर में जाता है, वो कहता है भगवान मुझे ये दो। कहीं कोई और स्थान पर जाता है, वहाँ वो डिमांड कर रहा है। कहीं भी जाता है, भक्ति करता है, उसमें भी वो डिमांड कर रहा है। भाई तुम जहाँ देने के लिए आए थे, क्या जो आपके भीतर पूरी विश्व में इंसान के भीतर जो मैल है
उस मैल को निकालने के लिए आए थे, देने के लिए आए थे। लेकिन इंसान तो और मैल इकट्ठी करता जा रहा है, पहली वाली साफ नहीं हो रही और इकट्ठी कर रहा है। और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ ही प्रकाश है। अज्ञान का अर्थ अंधेरा है। ज्ञान के साथ अहंकार ना आए तो हम प्रकाश में हो जाएंगे। ज्ञान के साथ अहंकार आ जाए तो काल्पनिक प्रकाश में हो जाएंगे। इसलिए जो भी सत्संग आता है, आपका परमात्मा, आपका सतगुरु, आपका ईश्वर, आपकी धार्मिक कथाएं, सब कुछ आपके भीतर है। केवल आपको रियलाइज करना है। रियलाइज, विश्वास बड़ा छोटा नीचे रह जाता है। विश्वास से आगे आइए, विवेक में जाइए, और विवेक से आगे बुद्धिनिष्ठ, जहाँ प्लस माइनस नहीं ठहरता है। ये जीवन जो मिला है, ये एक अनंत का जीवन मिला है। इस जीवन को आनंदित बनाने की आवश्यकता है। लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द अंधेरा फैला के, अज्ञानता का भंडार ढेर लगाकर अपने आप को दुखी कर लिया है। जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं श्रद्धा के द्वारा, वो आपके द्वारा सोची हुई चीज़ ही स्पष्टीकरण ना होते हुए कल्पना में ही दिख जाती है। तो इसलिए तथाकथित काल्पनिक भगवान, काल्पनिक शक्तियाँ जितनी भी संसार में हैं, उनको तभी निकाल पाओगे जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे। मैंने बहुत बार आपको अपने सत्संग वाणी में कहा है, दूसरों को जानने का प्रयास कभी नहीं करना, अपने आप को। दूसरा अगर सच बोलता है, झूठ बोलता है, वो उसका विषय है। आप अपने आप में रहिए। दूसरा अगर कोई आपको चार बातें सुनाता है, मत सुनिए। अगर बड़ा मन में कर रहा है सुनने को, तो सुनकर इधर से इधर निकाल दीजिए, लेकिन सुनिए ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मन इतना चंचल है, ये चित्त इतना चंचल है कि चेतना में जाने के बजाय ये अचेतनता में रहते हुए आपको एक झलक देते हुए फिर दोबारा खाई में ले जाता है। फिर आपके अंदर विचार उठना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके अंदर अलग अलग प्रकार की बातें उठना शुरू हो जाएंगी। फिर वो बातें अपना एक जाल बनाते 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 एक बहुत बड़ा जाल बुन देंगी। फिर वो जाल स्वयं बुना है, स्वयं तुम काटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस जाल में आपका विश्वास टिक चुका है। जब उस जाल में आपका विश्वास टिक चुका है, आप उससे आगे नहीं जाओगे, आप उसी को सत्य मान लोगे कि मैंने जो जाल बुना है वही सत्य है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप में रहने की आवश्यकता है। तो जब इंसान ऐसा कर लेता है तो उसके अंदर से शंका निकल जाती है, उसके अंदर से भ्रम निकल जाता है, उसके अंदर से भय निकल जाता है। और जब तक वहम, भय और काल्पनिक विश्वास और काल्पनिक शक्तियाँ आपका पीछा करते रहेंगी,
तब तक आप कभी भी जाग नहीं पाओगे। और अगर आप जाग ना पाए, होश में ना आए, तो जीवन तो रुकेगा नहीं। ना समय रुकता है, ना जीवन रुकता है। तो इसलिए समय और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए। क्यों? समय और जीवन के भीतर हमारी जो अस्तित्व की शक्ति है वो हमें जगा रही है। हम कहते हैं कि नास्तिक लोगों ने अधर्म को, अंधेरे को फैलाया है। नहीं, तथाकथित काल्पनिक कथाएं सुनाने वाले आपको उलझा रहे हैं। इसलिए वही आपको ये बता रहे हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। और स्वर्ग और नरक के मालिक आप स्वयं हो, इसके बिना कोई नहीं है। जिस दिन तुम आप स्वयं को समझ जाओगे, जान जाओगे, नरक उसी दिन हट जाएगा, स्वर्ग तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए सत्संग है क्या? सत्संग एक खोज है, खोज। और खोज कब होती? पूर्ण, जब हम अंधेरे से निकल के उजाले में आएंगे। अंधेरे में तो खोज हो ही नहीं पाएगी। और अंधेरा हमारे भीतर है, इसलिए अपने भीतर के अंधेरे को हटाने के लिए ही हमने मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, समाधि अवस्था में जाना है। और अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लानी नहीं है, स्वयं आ जाती है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर से होती है, फिर हमें स्वयं ही भीतर से ज्ञान भी उमड़ता है। ध्यान के द्वारा ज्ञान आता है। ध्यान लगेगा, ज्ञान अपने आप बरसेगा। ध्यान का लगना कठिन है। इसलिए ओम का उच्चारण जो एक शब्द है, उसका केवल इतना ही काम है, आपको खाली करना। जब वो खाली कर देगा, ध्यान लगेगा। ध्यान लगेगा तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा। फिर कौन सा ज्ञान? ये तथाकथित ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान तो दुनिया में बहुत हैं। एक निर्मल ज्ञान जो हमें कभी भी अंधेरे की ओर नहीं धकेलता है, ऐसा ज्ञान जो हमें हमेशा जीना सिखाता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें अपने भीतर से ही ये एहसास कराता है कि जिस सतगुरु को, जिस परमपिता परमात्मा को हमने मिलना है, वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे भीतर है। फिर जाकर आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु हम स्वयं ही तो हैं। ओम शिवो अहम, अर्थ क्या है? मैं ही शिव हूं। हमारी नाभि में, हमारे हृदय में, हमारी बिलकुटी में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ऊर्जा वास करती है। नाभि से प्राण बाजू को उठाइए तो आपका जो सहस्त्रदल कमल है वो हृदय से होता हुआ बिलकुटी में शिव से ऊपर आता हुआ खिल जाता है। शिव कोई फोटो नहीं है, विष्णु कोई फोटो नहीं है, ब्रह्मा कोई फोटो नहीं है। ये एक प्रतीक है ऊर्जा के रूप में, जिनको नाम दिए गए हैं। तो वो तुम ही तो हो। तुम्हारे बिना कौन है शिव? तुम्हारे बिना कौन है विष्णु? तुम्हारे बिना कौन है राम? तुम्हारे बिना कौन है ब्रह्मा? कोई नहीं। लेकिन
किताबों में लिखा है, नहीं, आप ब्रह्मा की पूजा करो, आप विष्णु की पूजा करो, आप शिव की पूजा करो। और जब तक तुम पूजा करोगे, पूजा दूसरे की जाती है। प्रेयर इज ऑलवेज डन फॉर अदर्स। प्रार्थना हमेशा दूसरे की जाती है और दूसरे के लिए की जाती है। इसलिए इस धरती पर प्रेयर एक स्टेज है, भक्ति है, वो उससे निकलकर आपको परिपूर्ण होना है। जहाँ प्रेयर की आवश्यकता नहीं रहती है वहाँ ध्यान आ जाता है। प्रेयर से आगे ध्यान है, ध्यान से आगे समाधि है, समाधि से आगे जागृत अवस्था है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जिस संस्था में जाते हैं कि हमारा गुरु बड़ा है, उसका गुरु बड़ा है। गुरु तो एक ही है, बड़ा छोटा तो मुझे समझ नहीं आई क्या है होता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आपके भीतर आपका गुरु पूर्ण है, वो छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ छोटा बड़ा है, इसका मतलब है कि आपका मन उलझा हुआ है, कभी छोटेपन में कभी बड़ेपन में। परमात्मा तो पूर्ण है, सतगुरु पूर्ण है, वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ये सिर्फ संसार में भिन्नता को बढ़ावा देने के लिए, मेरे गुरु के पास ज्ञान है, उसके आप अपने भीतर से समाधि अवस्था को अवतारित कीजिए, अपने ध्यान को अवतारित कीजिए। जब ऐसा करने में जो भी व्यक्ति सफल हो जाएगा, एक भी, वो ही पूर्ण है, वो ही गुरु है। उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने ये रास्ता प्रैक्टिकल तय किया है, उससे चर्चा कर सकते हो। उससे चर्चा भी नहीं होगी, दोनों सामने बैठ जाएंगे शांत भाव में। एक बार क्या हुआ, नानक और फरीद एक गांव में इकट्ठे हो गए। तो 2-3 घंटे बैठ रहे, किसी ने किसी से चर्चा नहीं की। तो जब वो फरीद चला गया तो नानक से पूछा, जो उनके साथ थे, महाराज आपने कोई चर्चा भी नहीं की, इनसे कोई बात नहीं की। कहते चर्चा क्या करनी है। दोनों ने जब एक दूसरे को देख लिया, दोनों एक दूसरे से तृप्त हो गए, तो चर्चा कहाँ रही। प्रश्न ही खत्म हो जाता है जिस दिन हम भीतर से तृप्त हो जाते हैं। जिस दिन भीतर से आनंद उमड़ता है, वाणी खामोश हो जाती है। जिस दिन भीतर से रियलाइजेशन हो जाती है, हमारा ज्ञान पूर्ण होके अपने आप छलकता है। तर्क तब तक है, तर्क और वितर्क तब तक है जब तक हम पूर्ण नहीं हैं। महात्मा बुद्ध के पास कोई भी जाता था, कहता वो कहते थे कि तर्क वितर्क मुझे नहीं चाहिए, आपको नुक्स क्या है वो बताओ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करता हूँ, जो नुक्स है वो बताओ। तर्क वितर्क मुझे ज्ञान बयान की बात नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास रखो। हाँ, मैं एक ही चीज़ का डॉक्टर हूँ, आनंद कैसे लिया जाता है उसके लिए मैं आपको विधि दे सकता हूँ। और विधि क्या दी जाती थी? श्वास क्रिया को छोड़ो, जितना छोड़ सकते हो। महात्मा बुद्ध कहते थे श्वास, उनकी साधना को विपश्यना कहते हैं। महात्मा बुद्ध की साधना, विपश्यना का अर्थ ही है कि आप जब बैठ जाओ,
अपनी श्वास को आराम से छोड़ते जाओ, जितना छोड़ते जाओ, जितना छोड़ते जाओ, तो धीरे धीरे आपके भीतर से मैल निकल जाएगी। जब मैल निकल गई तो आप स्तब्ध हो जाओगे, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, ठहराव में आ जाओगे और आपका ध्यान लग जाएगा। अब उनके एक शिष्य थे आनंद, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। तो जब महात्मा बुद्ध शरीर छोड़ने लगे तो आनंद उनके पास गए, उनकी आनंद की आंखों में आंसू आ गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उसने कहा, गुरुदेव आप शरीर छोड़ रहे हो इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आंसू को पोंछ दो। महात्मा बुद्ध ने उसको कहा, आंसू पोंछ दो। तुमने जिस आनंद को प्राप्त किया है वो आनंद तुम्हारे साथ है। मेरे जाने से, शरीर के छोड़ने से वो आनंद खत्म नहीं होगा। मैं एक समय की धारा में धरती पर आया हूँ, वो समय पूरा करके अब जा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा हूँ, सब कुछ जहाँ ही है। इसलिए जब तक हर कोई इस देह में है तब तक उसे आनंद की अवस्था में रहने के लिए ही अपने आप में ठहरने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। जहाँ द्वैत द्वंद्व जैसी वाणी जो है वो बीच में से स्वयं हट जाती है। किससे द्वैत रखेंगे, किससे के साथ द्वंद्व करेंगे? दूसरा कोई है ही नहीं, दिखता ही नहीं। जब दूसरा कोई दिखता नहीं तो किसके साथ चर्चा करेंगे? अपने साथ। तो अपने साथ चर्चा कीजिए। मैं तो ओपनली कहता हूँ, अपने साथ चर्चा जितनी होती है जरूर करिए। अब दूसरा भी जब ये एहसास कर लेगा वो भी अपने साथ चर्चा करेगा, तीसरा भी एहसास कर लेगा वो भी अपने साथ चर्चा करेगा। जब हर कोई अपने साथ चर्चा करेगा तो उसी दिन आनंद की वर्षा हर व्यक्तिगत तौर पर हर एक के अंदर आएगी, तभी जीवन सफल हो जाता है। इसलिए ही हम सब धरती पर आते हैं। लेकिन हम जहाँ आकर ये भौतिकवाद में फंस जाते हैं और उस भौतिकवाद की वजह से हम अपने मार्ग से हट जाते हैं। और जब मार्ग से हट जाते हैं तो रेल पटरी से एक डब्बा गिरेगा, सारे डब्बे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। और अगर हमारा अस्तित्व, जिसको हम प्रकाश रूपी ज्योतिपुंज में ना देख पाएँ, ना उसमें ठहर पाए, तो जो हमारी पटरी पर हमारी जो ट्रैक है उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब डब्बे हैं ना। अस्तित्व ट्रेन है, इंजन है जो खींच रहा है। तो जब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये विषय, ये काम, ये वासना, ये सारे इकट्ठे हमला कर देंगे और फिर हम विचारों में उलझ जाएंगे। और विचारों में उलझ गए तो अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मेरा सत्य पर आधारित ये मानना है कि आज तक मैंने जो कुछ
जाना भीतर से, और जिसको माना वो भी भीतर से, जिसको पहचाना वो भी भीतर से। इसलिए आप अपने भीतर को पढ़िए, अपने भीतर से ही अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसी व्यवस्था अपने भीतर कायम कर लोगे, आपको कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं लगेगा। आपके खिलाफ हजारों बातें कोई करेगा, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो व्यवस्था लानी पड़ेगी। वो आएगी कैसे? मेडिटेशन, सत्संग, कर्मयोग, और कर्मनिष्ठ होकर, कर्मयोग कर रहे हैं, कर्मनिष्ठ होकर। जब तुम अपना स्वार्थ को पीछे धकेलते हुए काम करोगे, वही कर्मनिष्ठ कार्य बन जाता है। जब हमारे भीतर से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता है, वही पूजा, वही भक्ति परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। जब हमारे विचार शुद्ध, पवित्र और हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हैं, उसी दिन हम मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष ये नहीं है पैसे छोड़ने हैं, मकान छोड़ना, कुछ भी जो है जहाँ है रहने दो, हमें क्या करना उसे भाई। जितना उससे हम प्रयोग ले सकते हैं वो ले लीजिए, और सात्विक प्रीति में कर्मनिष्ठ होकर। किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया क्या कहती है उसकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप में आपका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अपने आप में हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। जब दूसरों की बातों पर भरोसा करेंगे तो हम अपने मार्ग से डिट्रैक हो जाएंगे। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, पहले कोई दूसरा चले और चलकर फिसले ना, परिस्थिति कैसी भी हो, फिर जाकर पता लगता है कि हमें किसी की बात सुननी है कि नहीं सुननी। संसार तो बहुत कुछ सुनाएगा, संसार तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर का जगत है, एक जगत बाहर है, एक जगत आपके भीतर है। आप बाहर वाले जगत की सुनोगे तो बाहर फैल जाओगे, भीतर वाले जगत की सुनोगे तो आत्मा से जुड़ जाओगे। भीतर तो आत्मा है, भीतर का जगत आपकी आत्मा है, बाहर का जगत फैला हुआ संसार है। इसलिए बाहर जो फैला हुआ है वो एक कल्पना है, वो सत्य नहीं है। भीतर जो है आत्म की शक्ति वो सत्य है। उसके भीतर जो आपको प्रकट होता है, जो आपको दिखता है, उसको मानकर चलिए। लेकिन मैंने इससे पहले आपको स्पष्ट किया है कि काल्पनिक शक्तियां भी हमें बहुत से दृश्य दे जाती हैं, उनमें नहीं फंसना। कहीं उनको सत्य नहीं मान लेना। सत्य तो एक कोरी स्लेट है, वहां कुछ भी नहीं लिखा है, वहां कोई कल्पना भी नहीं है, वहां कोई फोटो भी नहीं है, वहां कोई आकार भी नहीं है। वहां ये जो वाणी हम बोलते हैं वो भी साफ हो जाती है। इसलिए
आज की सत्संग वाणी में मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि अंधेरा कहीं है ही नहीं, इसलिए केवल प्रकाश है, उस प्रकाश को ढक दिया है। वो जहाँ ढका है उसको हटा दो, अंधेरा गायब। इसलिए अपने भीतर एक ज्योत जो सबके भीतर एक समान है, सबके भीतर एक ही धारा में बह रही है, केवल उसे शब्द के द्वारा धीरे 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 करते प्रकट हो जाती है। आप ध्यान में, ज्ञान में, समाधि अवस्था में उसके आधार पर स्थिर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर अपने जीवन को जीने की कला आ जाती है। और धरती पर आने के बाद तो हमें जीवन में जीने की कला आ जाए, वही तो हमारा सबका एक ही लक्ष्य है। हर इंसान का एक ही लक्ष्य है, दो लक्ष्य नहीं हो सकते। हाँ, बाहरी जगत में लक्ष्य अलग अलग है, आंतरिक भीतर का जगत जो है उसमें किसी का लक्ष्य अलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए सबका मालिक एक, ओंकार सतनाम। ओ